गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय यानी शब्द विचार। ये हमने पार्ट पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशी कह लीजिए या विदेशज, सेम बात है। आपका तत्सम तद्भव पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है और आज हम देशज और विदेशी शब्द पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के आए हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, और वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदलाव के साथ आए हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे काम, सांप आदि। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। देशज शब्द और विदेशज शब्द। पहला आपका देशज शब्द। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम एक छोटे से क्षेत्र में बोलते हैं और आम चाल की हम प्रचलित जो हमारी बोलचाल की भाषा है, नॉर्मली जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं तो उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हम देशज शब्द। या फिर साफ साफ शब्दों में कहें तो वे शब्द जो हमारे ही देश की उपज है, हमारे ही देश में ये शब्द बने हैं और हमारे ही देश में बोले जाते हैं, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। उदाहरण के लिए खिचड़ी, थैला, लोटा, कबड्डी, पगड़ी इत्यादि। तो ये जो सारे शब्द हैं हम छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्र के अंदर बोलते हैं, अपनी बोलचाल में इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसे हम कहते हैं देशज, यानी आपकी ही देश में उपजे हुए, पैदा हुए या बने हुए शब्द। दूसरा है आपका विदेशज शब्द। विदेश नाम से पता चल रहा है आपको कि वो शब्द जो बाहर से आए, बाहर के देशों से आए हैं, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे फ़ारसी हो, अरबी हो, ये सारे शब्द आपके क्या हैं? क्या है आपके विदेशज शब्द। और इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में अब करने लगे हैं। यानी कि जब हम विदेशियों के संपर्क में आए तो उनके द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था उनको हमने भी कॉपी किया, उनको हमने भी बोलना शुरू किया, हिंदी भाषा में हम उसको लेके आए और आज अपनी हिंदी भाषा में भी हम विदेशी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एक कहूँ कि मरीज को डॉक्टर के पास ले जाओ, मरीज तो आपने हिंदी में बोला, पर जो आपका डॉक्टर है वो क्या है? डॉक्टर आपका अंग्रेज़ी शब्द है। तो यहाँ पे कोई अगर देहात या कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा वो भी डॉक्टर ही कहेगा, उसको चिकित्सक कभी नहीं कहेगा। इसलिए अब हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसमें अंग्रेज़ी शब्दों का, विदेशी शब्दों का प्रयोग होने लगा है, इसे हम कहते हैं विदेशज शब्द। कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्टर, नमक, औरत, चाकू, चाय, साबुन, ये सब आपके क्या है? विदेशज शब्द। यानी आपके देश में नहीं बोले जाते शब्द, ये बाहर के देशों के लोगों द्वारा बोले जाते हैं, पर अब हमने उसको अपनी हिंदी भाषा में अपनाया है, इसलिए आपके ये विदेशी शब्द हैं। चलिए देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आ गया है। निम्नलिखित में से आपका विदेशी शब्द नहीं है। नहीं की बात हो रही है आपकी यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे आपका चाय, ये तो आपका विदेशी है। अलमारी विदेशी है। बारूद विदेशी है। दांत, दांत आपका विदेशी नहीं है, दांत आपका तद्भव है, यानी हिंदी का शब्द है, इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा दांत। प्रश्न 2, स्टेशन, तिजोरी, रेडियो शब्द हैं। स्टेशन नाम से पता चल रहा है, स्टेशन यानी अंग्रेजी का शब्द है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको क्या ढूंढना है, ये सारे शब्द क्या है? तो इसमें तत्सम तद्भव तो है नहीं, संकर भी नहीं है, क्या बचा? विदेशी, क्योंकि स्टेशन आपका अंग्रेजी है और विदेशी शब्द आपके अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी ये सब होते हैं। तो उत्तर होगा आपका विदेशी। प्रश्न 3, पगड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी, अब मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि आपकी जो देशज शब्द हैं उसमें हम अपनी ही देश की प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि अंग्रेज़ तो बोलेंगे नहीं हम शादियों में पगड़ी पहनते, पर हाँ हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ज़रूर बोलेंगे। तो ये पगड़ी शब्द आपका गाँव में, शहरों में भी बोला जाता है, पर ये आपका देशज शब्द है। ये किसी हमने देश की शब्द को हमने कॉपी नहीं किया, ये हमारे ही देश में बोला जाता है पगड़ी, क्योंकि आम तौर पे हम शादियों में पगड़ी पहनते हैं। तो पगड़ी आपका होगा देशज शब्द। अगला प्रश्न है आपका वे शब्द जो हमारे देश ही की उपज है तथा किसी दूसरी भाषा से नहीं आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आप देखिए तत्सम तद्भव तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। तो आपका देशज या विदेशज हमारी ही देश की उपज है, किसी और देश से नहीं आया है, यानी कि उत्तर होगा आपका देशज। अंतिम प्रश्न, अमीर, गरीब, वकील शब्द हैं। अंग्रेज़ी नहीं, फ़ारसी नहीं, हिंदी नहीं, अरबी। यस, आपका उत्तर होना चाहिए अरबी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है शब्दों के वर्गीकरण का पहला पार्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। पिछली कक्षा में हमने तत्सम और तद्भव पढ़ा था, आज हमने देशज और विदेशज पढ़ा है, यानी हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है। शब्दों के भेद का पहला पार्ट वो कंप्लीट है हमारा। अगली कक्षा में हम मिलेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद के साथ। आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।